हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत को देखेंगे। बुद्धि के सभी सिद्धांतों में बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। बुद्धि का संरचनावाद का सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत, विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, 3D थ्योरी और 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये सभी सिद्धांत एक ही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी नाम आपको याद होना चाहिए। बुद्धि के इस सिद्धांत के प्रतिपादक जेफी गिलफोर्ड है, जिन्होंने इस सिद्धांत को 1967 में दिया। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बताया कि बुद्धि 3 आयामों बीमाओं से मिलकर बना है। बुद्धि के 3 आयाम बीमाएं डायमेंशन है। फर्स्ट, विषय वस्तु जिसे कंटेंट भी कहते हैं। सेकेंड, संक्रिया जिसे ऑपरेशन भी कहते हैं। और थर्ड, उत्पाद जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम लोग बारी बारी से बुद्धि के तीनों आयामों डायमेंशन को देखेंगे। विषय वस्तु, समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। व्यक्ति द्वारा सोचने चिंतन करने के लिए जिस सूचना सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह सब विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। संक्रिया ऑपरेशन, यह एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से विषय वस्तु पर चिंतन मनन एवं विचार किया जाता है। उत्पाद प्रोडक्ट, समस्या समाधान के बाद जो सूचनाएं प्राप्त होते हैं उसे विषय वस्तु कहते हैं। विषय वस्तु के बारे में सोच विचार करने के पश्चात जो निष्कर्ष रिजल्ट निकल कर आता है वह प्रोडक्ट होता है। बुद्धि के 3 आयाम को हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर को मैंने बुक से लिया है। यहाँ कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट बुद्धि के 3 बीमाएं हैं। इन तीनों बीमाओं के मिलने से ही बुद्धि का निर्माण हुआ है। बुद्धि की पहली बीमा विषय वस्तु को गिलफोर्ड ने 4 भागों में बांटा है। चित्र, संकेत, शाब्दिक, व्यावहारिक। उनका मानना था समस्या समाधान के लिए प्राणी को 4 प्रकार के सामग्री की आवश्यकता पड़ती है: चित्र, संकेत, शाब्दिक और व्यावहारिक। अब हम लोग बुद्धि की दूसरी बीमा संक्रिया ऑपरेशन को देखेंगे, जिसे इन्होंने 5 भागों में बांटा है: ज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। समस्या समाधान के लिए व्यक्ति 5 प्रकार के मानसिक प्रक्रिया को अपनाता है: ज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन को। अब हम लोग बुद्धि की तीसरी बीमा उत्पाद प्रोडक्ट को देखेंगे, जिसे इन्होंने 6 भागों में बांटा है: इकाइयाँ, वर्ग, संबंध, संगठन, परिवर्तन और निहितार्थ। समस्या समाधान के बाद हमें सूचनाएं इकाइयाँ, वर्ग, संबंध, संगठन, परिवर्तन और निहितार्थ के रूप में मिलता है। कंटेंट में इन्होंने 4 चीज़ें बताई, ऑपरेशन में इन्होंने 5 चीज़ें बताई और प्रोडक्ट में इन्होंने 6 चीज़ें बताई। इस आधार पर उन्होंने बुद्धि में कुल 120 कारक को बताया है। उन्होंने बताया कि बुद्धि में कुल 120 तत्व होते हैं। 1977 में इन्होंने अपने सिद्धांत का संशोधन किया और बुद्धि के 150 तत्व को बताया। और 1980 में इन्होंने अपने सिद्धांत का पुनः संशोधन किया और बुद्धि के 180 तत्व को बताया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।